श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब सीता की खोज के लिए सुग्रीव चारों दिशाओं में वानर भेजते हैं और अंगद, हनुमान, नील, जामवंत आदि जो मुख्य प्रधान योद्धा थे उनको बुला के कुछ करते हैं और इस प्रकार समझाते हैं। वही प्रसंग उसकी आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। वचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। अंगद नल हनुमंत सुग्रीव के वचन सुनती ही चारों दिशाओं में वानर तुरंत भिन्न भिन्न टुकड़ियां बना के चल देते हैं। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि जामवंत आदि प्रधान योद्धाओं को अपने पास बुलाया है। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहु, सकल सुभट मिल दक्षिण जाहु। सीता सुधि पूछे सब काहू, अनुक्रम बचन सुजतन विचारहु। रामचंद्र कर काजु संवारहु। भानुपीठ से उरयागी, भानुपीठ से उरयागी। स्वामी सर्वभाव चल त्यागी। इस प्रकार सुग्रीव कहते हैं, हे धीर बुद्धि और चतुर नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना। जो ही रास्ते से मिले सबसे पूछते हुए जाओ, दक्षिण दिशा की ओर जाओ। मन क्रम बचन सुजतन विचारहु। रामचंद्र कर काजु संवारहु। भानुपीठ से उरयागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन और कर्म से उसी का सीता का पता लगाने का उपाय सूचना। इस प्रकार सुग्रीव समझा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए। इस प्रकार सुग्रीव सबको समझा रहे हैं। परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से, मन, वचन, कर्म से करना चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। इस प्रकार सुग्रीव सबको समझाते हैं। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई,
चले हर शेर सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। इस प्रकार सबको समझाते हैं कि जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है वही बड़भागी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चल देते हैं। दक्षिण दिशा की ओर सब हर्षित होकर चलते हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हर्षा शेष सरर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार से तय समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निदाना। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निदाना। जब सब चल देते हैं, सबसे पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया है। कार्य सफल होने का विचार प्रभु के मन में आता है। कार्य का विचार करके प्रभु उन्हें हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया है और अपना सेवक जानकर परसा शेष सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपने कर कमलों से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया। अपना परम सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दिया प्रभु ने। और क्या कहते हैं, बहु प्रकार से तहि समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आओ। प्रभु को तो प्रभु अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान रहे हैं और निश्चिंत होकर कह रहे हैं, बहु प्रकार से तहि समझायो। अभी तो पता लेने जा रहे हैं और प्रभु अपना संदेश कह रहे हैं। बहु प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा बिरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना हे हनुमान। इस प्रकार प्रभु हनुमान जी से कहते हैं, जान रहे हैं कि केवल यही है जो सीता की पता लगाएंगे। हनुमान जी ने अपना जीवन, अपना जन्म जो है सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। चले हृदय धर कृपा निधाना। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए अपने हृदय में उनके स्वरूप को धारण किए हुए हनुमान जी भी उसी दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे, क्योंकि प्रभु तो नरलीला कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खो। राम काज लयली नमन, बिसरातन करु छो। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं, आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। मन में श्री राम जी के कार्य में लवलीन हैं, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतम होई ने सर से भेटा, प्राण ले एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरई, को मुनि मिलई ताहि सब घेरई। लागे तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान की नहीं अनुमाना,
नरन चहत सब बीनु जल पाना। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण हर लेती हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से बानर लोग खोज रहे हैं। कोई मुनि रास्ते में मिलता है, बहु प्रकार गिर कानन घेरें हेरें, को मुनि मिलई ताई सब घेरें। कोई ऋषि मुनि मिलता है तो उससे पता पूछने के लिए सब घेर लेते हैं। इतने आतुर हो के पूछते हैं, क्या ये आपने देखा है, इधर से जाते हुए देखा है। इस प्रकार सब ऋषि मुनि को घेर लेते हैं। लागे तृषा अतिशय कुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। नन हनुमान की नहीं अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लग जाती है, सब प्यासे हो जाते हैं, जिससे सब अत्यंत प्यास के कारण सभी वानर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, किंतु जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। घने जंगल में सब भूल जाते हैं, चारों तरफ सूखा ही सूखा दिख रहा है। मन हनुमान की नहीं अनुमाना, मरण चहत सब बिन जल पाना। इस प्रकार हनुमान जी मन में अपने सोचा और मान लगाया कि जल के बिना तो सब लोग मर जाएंगे। इस प्रकार सबको प्यास लगी है, सब लोग मरना चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक फेखा। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक फेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, तक खग प्रविशहि तेहि माहि। गिरते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ लई सोई विवर दिखावा। आगे कहे हनुमंत लेना, बैठे विवर विलंब कीना। तब हनुमान जी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखते हैं। पवन पुत्र चारों ओर देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा उनको दिखाई देती है, और आश्चर्य की गुफा, ऐसी गुफा दिखाई दे रही है, वह आश्चर्यचकित कर रही है। उसके ऊपर चकवे बकुले और हंस उड़ रहे हैं गुफा के ऊपर, और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तब हनुमान जी बुद्धिमान तो थे ही, वह अनुमान लगाते हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। आगे कई हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंबन कीना। तब हनुमान जी मन ही मन यह अनुमान लगाते थे हैं कि यहाँ जल जरूर होगा। जो पक्षी यहाँ टहल रहे हैं तो यहाँ जल निश्चित हम लोगों को मिल जाएगा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर के आते हैं, सबको ले जाकर वह गुफा दिखाते हैं। सब ने हनुमान जी को आगे कर सब बानर उनके पीछे गुफा में घुस जाते हैं, देर नहीं करते। देख जाय उपबंबर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरत बैठिनार तपपुंज। मंदिर एक रुचिरत बैठिनारी तपपुंज। अंदर जाकर गुफा के अंदर जब जाके देखते हैं, सुंदर बगीचे और तालाब देखते हैं, सुंदर सरोवर भी उनको दिखाई देता है, जिसमें बहुत से तालाब में बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर भी, किनारे पे एक मंदिर सुंदर दिखाई देता है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। मंदिर एक रुचिरत बैठनार तपपुंज, बैठनार तपपुंज। मंदिर में बैठी एक स्त्री तपस्या में मग्न हुए तपस्या कर रही है। दूरिताई सबन सिरनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। कहीं सब कहा करहूँ जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुन सब चली आए।
यही सब यापनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। दूर से ही सब बानरों ने उस तपस्वी महिला को प्रणाम करते हैं, सिर नवाते हैं, पूछने पर अपना सब, और जब वह पूछती है तो सब वृत्तांत बताती हैं। तब उसने कहा, जलपान करो, जल पियो, कुछ खाओ। इस प्रकार भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाते हैं, जलपान करते हैं। मज्जन की न मधुर फल खाए, तास निकट पुण्य सब चली आए। तई सब यापन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सब सरोवर में स्नान करते हैं, मीठे फल खाते हैं, जल पीते हैं। फिर सब तपस्वी स्त्री के पास जाते हैं। तब उसने अपनी सब कथा बानरों को सुनाई है और यह कहती है कि मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं, मैं अब वहाँ जाऊंगी। मुदहु नयन विवर तज जाऊँ, पई हूँ से तई जन पछिताऊँ। मुदहु नयन विवर तज जाऊँ, पई हूँ से तई जन पछिताऊँ। नैन मोदी उनि देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कई तीरा। पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तई कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। इस प्रकार वह अपनी कथा सुनाती है, कहती है मैं जहाँ रघुनाथ जी हैं वहाँ मैं जाऊँगा। तुम लोग आंख बंद करो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। नयन मोदि पुनि देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जब आंख मूदते हैं, गुफा के बाहर जाकर आंख मूदते हैं, फिर जब आंखें खोलते हैं तो सब वीर क्या देखते हैं, समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। समुद्र के किनारे खड़े अपने आप को सब बानर दिखते हैं। पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तहि कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह तपस्वी स्त्री स्वयं वहाँ जाती है जहाँ रघुनाथ जी विराजमान हैं। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया है, उनको प्रणाम किया, बहुत प्रकार से स्तुति विनती उनकी करती है। नाना भांति विनय तहि कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और प्रभु श्री राम भी उसे अनपायनी अचल भक्ति का वरदान देते हैं। बद्री बन कहूँ सो गए, प्रभु आज्ञा धरि शेष। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत द्वेष। प्रभु की आज्ञा पाकर और सिर पर प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करके सिर पर धारण कर श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को बार बार प्रणाम करते हुए, युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, उन्हीं चरणों को बार बार प्रणाम करके अपने हृदय में धारण कर, वह स्वयं प्रभा नाम था उसका, स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली जाती है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की